नमस्कार नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश सिन्हा आप सभी लोगों का आदिति सिन्हा कैरियर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग झारखंड सीजीएल के इस क्लास में झारखंड सामान्य ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम लोग जानेंगे मुंडा शासन व्यवस्था जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से बहुत सारा प्रश्न आता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मुंडा शासन व्यवस्था शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जहाँ पर आपको झारखंड सीजीएल से जुड़ा हुआ सभी क्लास मिलेगा, चाहे रीजनिंग हो, मैथ्स हो, झारखंड सामान्य ज्ञान हो, झारखंड करंट अफेयर्स हो, सभी तरह का क्लास आप लोगों को मिलेगा। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं मुंडा शासन व्यवस्था। तो मुंडा जाति की शासन व्यवस्था को मुंडा शासन व्यवस्था कहा जाता है। मुंडा जाति की शासन व्यवस्था को मुंडा शासन व्यवस्था कहा जाता है। मुंडा शासन में मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ का मतलब होता है विशिष्ट व्यक्ति तथा विशिष्ट अर्थ मतलब गांव का जो राजनीतिक प्रमुख होता है, गांव का जो राजनीतिक प्रमुख होता है उसको मुंडा कहा जाता है। मुंडा गांव का प्रधान होता है। इस गांव का जो प्रधान होता है वह आपका मुंडा होता है। यह पद इस जनजाति में वंशानुगत होता है ना, वंश के आधार पर इसको बनाया जाता है। और इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? तो लगान वसूलना, गांव की विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु गांव के विवादों का निपटारा करना होता है। इसका जो काम होता है ना, इसमें हम लोग अगर इसका प्रमुख काम को देखें तो इसका प्रमुख काम होता है लगान वसूलना, गांव की विधि व्यवस्था बनाए रखना तथा गांव के विवादों का निपटारा करना होता है। मुंडाओं द्वारा जो निर्मित खेत होती है इस खेत को खूट कटी भूमि कहा जाता है। इस खेत को खूट कटी भूमि कहा जाता है तथा इस भूमि को निर्मित करने वाले यानी बनाने वाले, है ना, इस भूमि को बनाने वाले को खूट कटीदार कहते हैं। देखिए, मुंडाओं द्वारा जो निर्मित खेत होता है उस खेत को खूट कटी भूमि कहा जाता है तथा इस भूमि को निर्मित करने वाले जो परिवार होते हैं, इस भूमि को निर्मित करने वाले जो परिवार होते हैं उसको खूट कटीदार कहा जाता है। तो मुंडा शासन व्यवस्था में खूट का अर्थ ही परिवार होता है।
मुंडा शासन व्यवस्था में खूट का अर्थ ही क्या होता है? तो परिवार होता है। मुंडा शासन व्यवस्था में जो ग्राम पंचायत का प्रधान होता है, इस शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है उसे होतु मुंडा। इस शासन व्यवस्था में जो ग्राम पंचायत का प्रधान होता है उसे होतु मुंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो होतु मुंडा। और इस ग्राम में पंचायत को, देखिए इसी तरह से इसमें आपका मल्टीपल चॉइस प्रश्न आएगा और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मुंडा ग्राम पंचायत, जो ग्राम पंचायत होती है ना, जो ग्राम पंचायत होती है उसको क्या कहते हैं? उसको होतु कहते हैं। कई गांवों से मिलकर बनी पंचायत, कई गांवों से मिलकर बनी पंचायत को पढ़ा, कई गांवों से मिलकर बनी पंचायत को पढ़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो पढ़ा कहा जाता है। और इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य दो या दो से अधिक गांवों के बीच का विवाद का निपटारा करना होता है। इस पंचायत के अंदर दो या दो से अधिक गांवों के बीच का विवाद निपटारा कौन करता है? तो पढ़ा पंचायत। तो मुंडा जनजाति का सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा विधायिका, मुंडा जनजाति का सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा विधायिका की संज्ञा किस पंचायत को माना जाता है? किस पंचायत को माना जाता है? तो पढ़ा व्यवस्था को माना जाता है। और इस पंचायत का अगर पूछेगा कि सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है इस पंचायत में, तो सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो राजा। इस पंचायत का जो राजा होता है वही सर्वोच्च अधिकारी भी होता है। इस पंचायत के अन्य प्रमुख, देखिए सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो सर्वोच्च अधिकारी पढ़ा राजा होते हैं। लेकिन इस पंचायत का अन्य प्रमुख अधिकारी कुंवर, लाल तथा कौरतो नाम के व्यक्ति होते हैं। इस पंचायत का अन्य प्रमुख अधिकारी कुंवर, लाल तथा कौरतो होते हैं। इसमें देखिए अधिकारियों का, इसके कुछ कुछ सहयोगी होते हैं। इस पंचायत में कुछ राजा के कुछ कुछ सहयोगी अधिकारी होते हैं, जैसे ठाकुर। यह पढ़ा राजा का सहायक होता है ना। राजा का सहायक कौन होता है? तो ठाकुर होता है। राजा का मंत्री कौन होता है? तो दीवान होता है। और इस पंचायत में जो दस्तावेजों का रख रखाव करने वाले अधिकारी होते हैं, दस्तावेजों का रख रखाव करने वाले अधिकारी होते हैं, उसे पांडे कहा जाता है। देखिए पढ़ा राजा का जो सहायक होता है
है ना। राजा का सहायक कौन होता है? तो ठाकुर होता है। राजा का जो मंत्री होता है, राजा का मंत्री कौन होता है? तो दीवान होता है। इस पंचायत में जो दस्तावेजों का रखरखाव करते हैं, देखिए ये प्रश्न आपका आया हुआ भी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, कि दस्तावेज का जो रखरखाव करने वाले अधिकारी होते हैं उसे इस पंचायत में पांडे के नाम से जाना जाता है ना। उसे इस पंचायत में पांडे के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो गांव का सिपाही गांव का सिपाही कौन होता है? तो बरगदास। सभा की कार्रवाई का नियंत्रक, इस पंचायत में सभा की कार्रवाई का जो नियंत्रक होता है वो आपका दरोगा होता है। और सभा का वकील, सभा का वकील कौन होता है? तो लाल होता है। देखिए मैं यहाँ पर एक बार फिर से आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि राजा का जो सहायक होते हैं उसको ठाकुर के नाम से जाना जाता है। राजा का जो मंत्री होता है उसको दीवान के नाम से जाना जाता है। दस्तावेजों का जो रखरखाव करने वाले अधिकारी होते हैं उसे पांडे के नाम से जाना जाता है। और गांव का जो सिपाही होता है ना, इस गांव के जो सिपाही होते हैं उसे बरकदाज कहा जाता है। सभा की कार्रवाई का नियंत्रण, है ना, जैसे मान लीजिए सभा का आयोजन हो रहा है इस पंचायत में, तो इसका नियंत्रण कौन करता है? तो दरोगा करते हैं। और देखिए इसमें वकील भी होता है ना। सभा का वकील किसे कहा जाता है? तो सभा का वकील लाल को कहा जाता है ना। सभा का वकील कौन होता है? तो लाल होता है। लेकिन इस जनजाति में महिलाओं को उच्च स्थान नहीं प्रदान किया जाता है। मुंडा पंचायत व्यवस्था में महिलाओं को उच्च स्थान नहीं प्रदान किया जाता है। इस पंचायत स्थल को, मतलब पढ़ा पंचायत स्थल को अखड़ा कहा जाता है ना। पढ़ा पंचायत स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो पढ़ा पंचायत स्थल को अखड़ा के नाम से हम लोग जानते हैं। गांव का सांस्कृतिक केंद्र भी अखड़ा को ही कहा जाता है ना। गांव का सांस्कृतिक केंद्र को क्या कहा जाता है? तो अखड़ा कहा जाता है। और पंचायत स्थल को भी अखड़ा ही कहा जाता है। चलिए आगे हम लोग जानेंगे। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पढ़ा पंचायत के प्रधान को इस पंचायत का जो प्रधान होता है ना, इस पंचायत का जो प्रधान होता है उसको मानकी कहा जाता है। यह पद वंशानुगत, शुरू में मैंने बताया कि जनजातियों में जो भी पद होता है वो आपका क्या होता है? तो वो वंशानुगत होता है। इस पंचायत में, मतलब मुंडा गांव के पंचायत में जो धार्मिक प्रधान होते हैं, है ना, जो धार्मिक प्रधान होते हैं उसे पाहन, जैसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में पंडित जी कहते हैं, लेकिन इस गांव का जो धार्मिक प्रधान होता है
है ना। जो धार्मिक प्रधान होता है उसे पाहन कहा जाता है। पाहन गांव में शांति बनाए रखने हेतु पूजा पाठ तथा बलि चढ़ाने का कार्य करता है। पाहन गांव में शांति बनाए रखने के लिए पूजा पाठ तथा बलि चढ़ाने का काम कौन करता है? तो इस जनजाति में यह काम पाहन करते हैं, है ना। इस जनजाति में यह काम कौन करता है? तो पाहन करते हैं। और इस कार्य का संचालन के लिए, है ना, देखिए, बलि चढ़ाने का कार्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं पाहन, और इन कार्यों का संचालन हेतु पाहन को लगान मुक्त भूमि प्रदान की जाती है ना, जिसका कोई लगान नहीं होता है और जिसे डाली कटारी भूमि कहा जाता है ना। देखिए, बलि चढ़ाने का कार्य करते हैं और इस कार्य के संचालन हेतु पाहन को लगान मुक्त भूमि प्रदान की जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? तो डाली कटारी भूमि के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? तो डाली कटारी भूमि। उसके बाद पाहन के जो सहायक होते हैं, मतलब पंडित जी का, है ना, जो पूजा पाठ का काम कराते हैं, उसके जो सहायक होते हैं, तो सहायक के तौर पर महतों को रखा जाता है। सहायक के तौर पर महतों को रखा जाता है। यह मुख्यतः संदेशवाहक का, है ना, यह मुख्यतः संदेशवाहक का कार्य करते हैं। पाहन का सहायक कौन होता है? तो महतो होता है, और यह मुख्यतः संदेशवाहक का कार्य करता है। उसके बाद देखिए, गांवों को भूत प्रेत के प्रकोप से बचाने के लिए, मतलब मुंडा पंचायत जिन गांवों में आता है, तो गांवों को भूत प्रेत के प्रकोप से बचाने हेतु पाहन द्वारा विशेष पूजा की जाती है ना। पाहन के द्वारा विशेष पूजा की जाती है और इस पूजा हेतु पाहन को अतिरिक्त भूमि दी जाती है, जिसे हम लोग भूत खेता के नाम से जानते हैं, है ना। जिसे किसके नाम से जाना जाता है? तो भूत खेता के नाम से जाना जाता है। इसकी उपज या आय से भूत प्रेत की पूजा का संचालन होता है मुंडा पंचायत में, है ना। भूत प्रेत की पूजा का व्यवस्था का संचालन, जो अतिरिक्त भूमि दी जाती है, जिसे हम लोग भूत खेता के नाम से जानते हैं, इसकी उपज या आय से भूत प्रेत की पूजा का संचालन किया जाता है। पाहन के सहायक जो होते हैं, है ना, पाहन के जो सहायक होते हैं, उसे पुजारा या पन भरा कहा जाता है। पाहन के जो सहायक होते हैं उसे पुजारा या पन भरा कहा जाता है। और इस पंचायत का यह सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो मैंने शुरू में बताया कि इसका जो सर्वोच्च अधिकारी होते हैं वह कौन होते हैं? राजा होते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पर एक मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम लोग दूसरे जनजाति का शासन व्यवस्था क्या है उसके बारे में जानेंगे, और साथ में झारखंड करंट अफेयर्स का क्लास आप लोगों को
हर अल्टरनेट दिन में मिलेगा। उसके बाद सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और झारखंड, और साथ में रीजनिंग का क्लास और झारखंड जीके का क्लास। जानने समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको रेगुलर वीडियो मिलेगा, खास करके झारखंड करंट अफेयर्स का, जो इससे बेहतर आप लोगों को और कहीं नहीं मिलेगा। तो उम्मीद है यह क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ज़रूर कमेंट्स करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए, तो अगले क्लास में मैं आप लोगों से फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।